बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे में सेना की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश सेना के प्रमुख जनरल वकार उस जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था, पीएम शेख हसीना के इस्तीफे के बाद अब हम शासन करेंगे। सेना का सत्ता में दखल देने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी बांग्लादेश में कई बार सैन्य तख्तापलट हुआ है, लेकिन एक आर्मी जनरल ऐसा था जिसने मुल्क के मूल विश्वास को ही बदल दिया। आइए जानते हैं कि किसने धर्मनिरपेक्ष बांग्लादेश को इस्लामिक देश बना दिया। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। बांग्लादेश का पाकिस्तान से 1971 में विभाजन हुआ था, लेकिन 4 साल बाद ही मुल्क में सैन्य तख्तापलट हो गया। देश में चौथा तख्तापलट 24 मार्च 1982 को हुआ, जब तत्कालीन सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद सत्ता पर काबिज हो गए। इरशाद का जन्म 1930 में ब्रिटिश भारत के पश्चिम बंगाल में हुआ था। धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन के बाद उनका परिवार 1948 में वर्तमान बांग्लादेश में चला गया, जो उस समय पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1952 में वो पाकिस्तानी सेना में नियुक्त हुए थे और जब पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश में खूनी मुक्ति संग्राम चल रहा था तो वो पश्चिम पाकिस्तान में तैनात थे। बांग्लादेश की आजादी के 2 साल बाद 1973 में वो वापस अपने मुल्क लौटे थे। क्योंकि वो एक काबिल अफसर थे, 1975 में जनरल हुसैन इरशाद को तत्कालीन राष्ट्रपति जिया-उर-रहमान ने सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। नवंबर 1975 में जिया-उर-रहमान ने खुद तख्तापलट करके सत्ता पर कब्जा किया था। 1981 में जिया-उर-रहमान की हत्या के बाद नए राष्ट्रपति बनकर आए अब्दुस सत्तार, लेकिन करीब 1 साल के अंदर ही जनरल इरशाद ने 24 मार्च 1982 को राष्ट्रपति सत्तार के खिलाफ तख्तापलट कर दिया। इस तख्तापलट में खून खराबा नहीं हुआ। जनरल इरशाद ने मार्शल लॉ लगाकर और संविधान को निलंबित करके खुद को 1983 में राष्ट्रपति घोषित कर दिया। बाद में 1986 में विवादास्पद बांग्लादेशी राष्ट्रपति चुनाव भी जीत लिया और सत्ता में रहते हुए जनरल इरशाद ने राजनीतिक विरोधियों पर सख्त कार्रवाई की थी। विरोध प्रदर्शनों को हिंसक तरीके से दबाने में उनका अहम योगदान रहा था। लेकिन बांग्लादेश जब 1971 में आजाद हुआ था, तब शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में मुल्क का पहला संविधान 4 सिद्धांतों पर तैयार किया गया: धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद, समाजवाद और लोकतंत्र। शेख मुजीबुर रहमान ने कहा था, हमारी धर्मनिरपेक्षता धर्म के खिलाफ नहीं है। मुसलमान अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, हिंदू भी अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। हमारी एकमात्र आपत्ति धर्म को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने को लेकर है। जनरल इरशाद ने बांग्लादेश के मूल विचार को ही बदल दिया। कहा जाता है कि 1982 में सत्ता संभालने के बाद इरशाद ने बड़े पैमाने पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जिया-उर-रहमान की नीतियों का पालन किया। इसी वजह से उन्होंने अपनी राजनीतिक बयानबाजी के माध्यम से रहमान की नीतियों की तरह देश के इस्लामीकरण को जारी रखा। इस कड़ी में उन्होंने खाड़ी और मध्य पूर्व में इस्लामी देशों के साथ संबंधों में सुधार किया। हफ्ते की छुट्टी भी रविवार से शुक्रवार को शिफ्ट कर दी गई और इसके अलावा संविधान में इस्लाम को बांग्लादेश का राष्ट्रीय धर्म बना दिया। ये उनके कार्यकाल का सबसे विवादित फैसला था। बड़े पैमाने पर भड़के विद्रोह के कारण मजबूरी में जनरल इरशाद को साल 1990 में इस्तीफा देना पड़ा। इस विद्रोह का मोर्चा 2 राजनीतिक विरोधियों ने संभाला था: बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की नेता बेगम खालिदा जिया और अवामी लीग की नेता शेख हसीना। कुछ दिनों बाद उन पर कई आरोपों के चलते जेल की सजा हुई। हालांकि आगे चलकर वो कई बार सांसद चुने गए। 1996 के चुनाव में नकी पार्टी जातीय पार्टी किंग मेकर बनी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और अवामी लीग दोनों के पास बहुमत का आंकड़ा था। ऐसे में दोनों ने ही जनरल इरशाद की पार्टी का समर्थन मांगा और अंत में उन्होंने अवामी लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई। बांग्लादेश के पूर्व मिलिट्री तानाशाह हुसैन मोहम्मद इरशाद का निधन 14 जुलाई 2019 को उम्र संबंधी परेशानियों के कारण ढाका के एक अस्पताल में हुआ था। उनकी आयु उस समय 91 साल की थी। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।